कैसे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ का वो कॉन्सेप्ट जिसका बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हो और उसमें अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना हो। बाकी एलसीएम एचसीएफ तो क्लियर था सबका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत था। तो आज उसी का पार्ट हम लेकर आए हैं। 5-6 क्वेश्चन आपसे हम डिस्कशन करेंगे हर लेवल के क्वेश्चन को। और याद रखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए, खासकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस में, या फिर ए क्यूब बी क्यूब का प्लस माइनस में। अगर ये सब फार्मूला अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन को बहुत सेकंडों में बना सकते हैं। फिर भी अगर कुछ बच्चों को फार्मूला नहीं भी आता हो तो भी बिना फार्मूला के कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उन सब पर हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का वह पार्ट जहां पर एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना हो एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म में अगर दिया गया डेटा है तो उस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे हम एलसीएम एचसीएफ निकाल कर देखेंगे बाय ऑप्शन विथ प्रोसेस। क्लियर? तो दोनों तरह से देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बता दें एक विशेष बात, उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम की कमी है, सुबह से लेकर बिजी रहते हैं किसी भी पार्ट टाइम जॉब के लिए, या किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करते, या किसी भी कारण से कहीं इंगेज रहते हैं, तो उनके लिए एक शाम का इवनिंग का स्पेशल बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जहां पर आपका डेट आपका है 9 फरवरी। डेट याद रखिएगा, 9 फरवरी, टाइम निकल ना जाए, इसलिए आप सेंटर पर आकर अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए जिससे आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। विशेष इंफॉर्मेशन के लिए आप आइए, सर से बात कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो टाइम याद रखिएगा 9 फरवरी, और बैच टाइम आपका 3 से 5। ये छूट ना जाए, तो जल्दी से जल्दी आप बैच का हिस्सा बन जाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो चलते प्यारे बच्चों हम उस क्वेश्चन की ओर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, एलसीएम एचसीएफ का वो क्वेश्चन जहां पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। सबसे पहले उसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। एलसीएम एचसीएफ में होता क्या है, मान के चलिए अगर सवाल ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर, एंड एक्स प्लस वाई, ये दो टर्म है और इन दोनों टर्म से आपसे पूछा जाता है एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले आप इस टर्म को एक्सपैंड फॉर्म में लिखिए। इसका एक्सटेंड फॉर्म हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, क्लियर। और दूसरा टर्म हमारा है यहां पर x प्लस वाई, क्लियर। ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा पहला टर्म है, दो टर्म है, और ये आपका सेकंड टर्म है। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम में जितना डिफरेंट टर्म बनेगा, अलजेब्रिक में जितना डिफरेंट टर्म बनेगा वो सबको आपको लेना है। कहने का मतलब इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो x प्लस वाई है, वो तो रहेगा ही रहेगा, कॉमन टर्म तो रहेगा ही रहेगा। साथ साथ जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको लेना होता है एलसीएम में। कहने का मतलब x माइनस वाई अकेले है उसको भी लेना है, और जो दोनों में कॉमन है उसको भी लेना है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा एलसीएम बनकर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब जरा हम बात कर ले एचसीएफ को लेकर। किसकी बात कर ले हम? एचसीएफ को लेकर। तो एचसीएफ को लेकर सवाल करेंगे अगर हम, तो सवाल हमारा एचसीएफ का बनकर आएगा दोनों टर्म में दिया गया कॉमन टर्म। तो कॉमन टर्म एक्स प्लस वाई हमारा दोनों में कॉमन है, ये हमारा बनकर आ जाएगा एचसीएफ। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो एचसीएफ 1 कंसीडर किया जाता है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों आप इस बात को समझे होंगे, एलसीएम में सारे टर्म को लेना है, कॉमन टर्म को भी लेना है, और अकेले जो बच गया टर्म उसको भी मेंशन करना है। क्लियर? और एचसीएफ में दोनों में जो कॉमन टर्म होगा वही आपको लेना है। इससे पहले एक्सपोनेंट वाले रूल में भी यही रूल काम करता था। आप इसका पार्ट 3 देख सकते हैं। जो बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे, देख लीजिएगा। पार्ट 4 में स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कहानी हो रही है चीजें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें लिखा हुआ है कि आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना आपको है? एलसीएम निकालना है। इसका मतलब है सारे टर्म को मेंशन करेंगे, डिफरेंट टर्म को भी मेंशन करेंगे, कॉमन टर्म को भी मेंशन करेंगे। डेटा क्या है हमारे पास? सबसे पहले नंबर की बात करें, 10, 15 और 20। 10, 15 और 20 का एलसीएम कैसे लेते हैं? तो लार्जेस्ट नंबर का मल्टीपल जो सबसे डिविजिबल हो जाए। 20 का मल्टीपल 20 नहीं 40, 60। 60 एक ऐसा टर्म है, 20, 15 और 10, इन तीनों का एलसीएम क्या बनकर आएगा? 60।
तो चलिए ऑप्शन से ढूंढते हैं। ऑप्शन में 60 है, एक बार में ही यानी कि 5 सेकंड से पहले हमें आंसर पता चल गया ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सवाल बात करें नंबर्स के अलावा ए बी सी भी है तो उसको भी देख लेते हैं। 60 तो बन गया इसका एलसीएम। अब नंबर की बात करें ए स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर, लार्जेस्ट वैल्यू लेते हैं ए स्क्वायर। अब चलते बी की बारी, बी है बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लार्जेस्ट वैल्यू, एलसीएम में लार्जेस्ट वैल्यू, क्लियर। अब सी की बारी है, सी स्क्वायर सी है तो लार्जेस्ट वैल्यू सी स्क्वायर। इस तरह से हमारा एलसीएम बनकर आ गया 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बट भाई ऑप्शन चेक करते तो 2 सेकंड में आंसर आ जाता केवल नंबर से। 10, 15, 20 का एलसीएम 60, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी में सी स्क्वायर मिसिंग है, ऑप्शन नंबर बी में सी स्क्वायर यहां पर आपका क्या है, मिसिंग है। एलसीएम में हम लार्जेस्ट टर्म को लेकर चलते, किसको लेकर चलते, लार्जेस्ट टर्म को लेकर चलते। 60 हमारा हो गया नंबर का एलसीएम और यहां पर सी में आपका 2 मिसिंग है, इस चीज को हमने मेंशन कर दिया। सही आंसर आपका हो जाएगा 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देख लीजिए 10, 15 और 20 का एलसीएम, सबसे छोटी संख्या 60, क्लियर। और उसके बाद उसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर ए बी सी का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर है यहां पर, इससे क्या ले लेंगे, सी स्क्वायर। चलते अगले सवाल की ओर। और इस तरह का सवाल में एसएससी या अदर एग्जाम भी जो है कुछ गलतियां करते हैं ऑप्शन देने में, तो यहां भी वही मिसप्रिंट था, गलती था, वहां पर सी स्क्वायर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी में, क्लियर। चलते अगले सवाल की ओर। थोड़ा टफ सवाल है, देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। दो टर्म है एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब। नंबर सिस्टम में आपको इसका फॉर्मूला हम पढ़ाते हैं और अलजेब्रा में भी आप इसका फॉर्मूला पढ़ते होंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ। और सेकेंड टर्म आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर। ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, क्लियर। दोनों का एलसीएम निकालना है, कॉमन टर्म तो लेना ही लेना है, तो इसका एलसीएम बनकर आ जाएगा दोनों का कॉमन टर्म, ये रहा कॉमन टर्म, तो कॉमन टर्म तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो एडिशनल टर्म है उसको भी आपको लेकर चलना है, यानी कि x माइनस वाई को भी लेकर चलना है। ये दोनों मिलकर फिर से फॉर्मूला बना देगा, किसका फॉर्मूला, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का। अगर किसी बड़े फॉर्मूला में छोटा फॉर्मूला आ रहा हो, छोटा नंबर आ रहा हो, तो बड़ा फॉर्मूला ही आपका एलसीएम बनकर आ जाएगा। यानी कि ये टर्म इसके अंदर आता है, इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा ये। अगर इसी का एचसीएफ निकालना होता, क्या निकालना होता, एचसीएफ, और इसी नंबर का एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ आपका बनकर आता दोनों का कॉमन टर्म, एचसीएफ हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्लियर। बट फिलहाल यहां पर केवल एलसीएम पूछा, एलसीएम, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, क्लियर। एचसीएफ होता, अगर एचसीएफ होता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता। उम्मीद है प्यारे बच्चों समझे होंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ये रहा, इस बार भी सवाल एलसीएम का ही है, इस बार भी क्वेश्चन आपके एलसीएम का ही है। तो एलसीएम को देखेंगे, ये रहा हमारे पास टर्म, ये रहा हमारे पास टर्म, क्लियर। तो गौर से देखिए, पहले हम नंबर का काम करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम, लार्जेस्ट नंबर का मल्टीपल 8 है, तो 8 का मल्टीपल 8 4 से कट जाएगा। ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं तो डी हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो लास्ट नन हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए यहां पर इस पार्ट की बात करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम आपका हो गया 8, क्लियर। ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर इसे एक्सपैंड करे तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x इंटू 1, क्लियर। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की बात करें, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सेकेंड टर्म की बात करें तो इसमें x हो जाएगा कॉमन, इसमें क्या हो जाएगा, x कॉमन, क्लियर। तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्लियर हो गया। 8 आपका बन गया, x आपका बन गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 और x प्लस 1, और लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
यानी कि ये इसका पूरा का पूरा एलसीएम बन गया। और ऑप्शन से ढूंढिए कौन सा हमारा एलसीएम बनने वाला है। 8 होना चाहिए, उसमें x होना चाहिए। अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी 8 भी है, x भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई। हम कहना ये चाहते हैं लार्जेस्ट वैल्यू एलसीएम में यूज करते हैं, जो लार्जेस्ट होगा उसका यूज करेंगे। क्लियर? तो लार्जेस्ट की बात करें तो 4 और 8 में 8 हमारा बनकर आ गया, इन दोनों में x कॉमन होगा तो x कॉमन हो गया। इतना ही से आपका आंसर आ चुका था। फिर भी लेकिन ऑप्शन में नन होने की वजह से हम इसको आगे भी सॉल्व किए, एक एक पार्ट को हमने तोड़ दिया और इससे हमको पता चल गया 8 होगा हमारा एलसीएम। इस पूरे पार्ट में x अकेले x होगा हमारा, x माइनस 1 दोनों में कॉमन होगा, x माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, वो भी होगा, साथ में ये बच के ये भी होगा। बट ऑप्शन में क्या किया है, इन दोनों को मिला दिया गया है और बना दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से हमारा एलसीएम जल्दी से जल्दी आ गया। कोशिश कीजिएगा बाई ऑप्शन ट्राई करने का, देखते ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, 4 8 का एलसीएम 8, दोनों में x कॉमन हो जाएगा x। क्लियर? इस तरह से हम आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। इस बार आपको निकालना है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में बात करें तो एचसीएफ की बात हो रही है। एचसीएफ बहुत आसान है। एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन टर्म, दोनों में क्या करेंगे, कॉमन टर्म। तो देखिए इक्वेशन हमारा क्या क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला बनकर आएगा एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस। सेकेंड पार्ट की बात करें हम, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रहा है। अगर आप इसका फैक्टराइज करेंगे, इस टर्म को अगर फैक्टराइज करेंगे, ये हमारा बनकर आएगा x माइनस 3 और x माइनस 3। क्लियर? या कह सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बनने वाला टर्म है, इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 बनकर आएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन टर्म क्या है, x माइनस 3। अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो इस टर्म का एचसीएफ हो जाएगा x माइनस 3, और अगर इसका एलसीएम निकालना हो, इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 3। क्लियर? कॉमन। उसके बाद जितना बच गया है उसको लिख दीजिए। एलसीएम एचसीएफ के डिफरेंस को समझिए, एचसीएफ में कॉमन टर्म, एलसीएम में कॉमन टर्म प्लस एडिशनल टर्म, बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर एचसीएफ पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा x माइनस 3। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिएगा, हम एक साथ दोनों बता रहे हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। एग्जाम में कोई एक ही सवाल रहेगा। क्लियर? यहां पर भी सवाल आपका है एचसीएफ का। किसका सवाल आपका है? एचसीएफ का। तो चलिए यहां पर टर्म को स्प्लिट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1, अगर इसे तोड़ेंगे तो a माइनस 1 निकलेगा और a प्लस 1 निकलेगा। क्लियर? सेकेंड टर्म है ए क्यू माइनस बी क्यू। क्लियर? इसमें से निकलेगा a माइनस 1। दिख रहा है हमें इसका आंसर a माइनस 1 आने वाला है। a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1, फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तीसरा टर्म की बात करें तो इसमें हम चाहे तो 8a क्यूब माइनस 8a, इसमें कॉमन ले ले, 8a हमारा कॉमन, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 1। a स्क्वायर माइनस 1 को अगर तोड़े अगर तो 8a रह जाएगा, और इसे तोड़ेंगे तो a माइनस 1 और a प्लस 1। प्यारे बच्चों, सबसे पहले सबको तोड़ना होता है, तोड़ने के बाद जो सब में कॉमन हो, a माइनस 1 a माइनस 1, और बात करें हम तो a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1, ये बनेगा इसका एचसीएफ। क्या बनेगा? एचसीएफ। आपसे सवाल बस यही पूछा गया है, a माइनस 1 एचसीएफ पूछा गया है। अगर आपके मन में सवाल होगा सर इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में a माइनस 1 के बाद जितने टर्म बच गए सबको लिख दीजिए। a प्लस 1 बच गया उसको लिख दीजिए। क्लियर? 8a बच गया उसको लिख दीजिए, और क्या बच गए, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये इसका एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम में पूरा टर्म लिखना होता है, साथ में कॉमन टर्म भी लिखना होता है, लेकिन हमसे एचसीएफ पूछा गया, एचसीएफ हो जाएगा a माइनस 1। तो सिर्फ एलसीएम नहीं, एचसीएफ एलसीएम दोनों आपको निकालने आना चाहिए। चलते अगले सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। जीसीडी का मतलब पहले भी
फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं जीसीडी का मतलब भी होता है एचसीएफ। आपको एचसीएफ निकालना है इस बार। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है इसमें। क्लियर? इस टर्म में और इस टर्म में क्या होगा एचसीएफ वो देखते हैं। 2x हो गया कॉमन, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 हो गया आपका कॉमन, इसमें 2 कॉमन होगा, 2x नहीं केवल 2 कॉमन होगा, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। और इसे अगर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पर तोड़े तो 2x माइनस 3 और x प्लस 3 बनकर आएगा। क्लियर? और सेकेंड पार्ट को ले जाए जिसका आपको फैक्टर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसका फैक्टर करे जिसका फैक्टर बनकर आएगा। याद रखिए एचसीएफ निकालना है तो इससे रिलेटेड होगा। तो क्लियर है, x माइनस 3 और x प्लस 1। जिन बच्चों को ये डायरेक्ट निकालने नहीं आता है आप बेसिक मेथड से निकाल लीजिएगा। इस पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट पर भी एक हम वीडियो बनाएंगे जो बेहतरीन वीडियो होगा कि बिना इक्वेशन को सॉल्व किए उसके फैक्टर को कैसे निकाला जाता है। अभी बस ट्राई कर सकते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर, माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस 3, इसके 2 फैक्टर बनकर आएंगे ये और ये। नहीं तो आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा आपको टाइम लगेगा फैक्टराइजेशन मेथड से। बट हमने कैसे डायरेक्ट लिखा इस पर एक वीडियो आपको बनाकर दिया जाएगा कि काम सेकंडों में कैसे होता है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 3, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, x माइनस 3। अगर इसी की बात करें एचसीएफ तो हमको पता चल गया कि x माइनस 3 होगा, और साथ साथ एलसीएम भी अगर कोई पूछ ले इसमें तो एलसीएम में कॉमन टर्म सबसे पहले लिखिए, जो कॉमन नहीं है वो भी आपको लेना है, और साथ में नंबर है 2 तो साथ में नंबर भी आपको क्या लेना है 2। इस तरह से आप एलसीएम भी पता कर सकते हो और एचसीएफ भी पता कर सकते हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों अब इस पूरे पार्ट को अच्छे से समझे होंगे। और याद रखें अलजेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सब बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं भी आता है तो आपको हम इसको सेट में डील करेंगे, कैसे इस तरह के सवाल को बाय ऑप्शन बनाया जाता है। अभी हमने पूरे कॉन्सेप्ट और प्रोसेस पर बात किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।